नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। हरिद्वार में संतों की बैठक में तीखी बहस हुई। दरअसल कैबिनेट मंत्री और संतों के बीच ये बहस हुई। मदन कौशिक ने सतपाल ब्रह्मचारी पर आरोप भी लगाए। संतों की आड़ में राजनीति करने का आरोप उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा बीजेपी सरकार में संतों पर कभी टैक्स नहीं लगाया गया, अगर साबित हुआ तो राजनीति छोड़ दूंगा, ये मदन कौशिक की तरफ से कहा गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नोटिस से संतों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। आश्रम अखाड़ों में एसटीपी स्थापित करने का भी नोटिस दिया गया था। ये बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके 24 मिनट पर। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नोटिस से संतों में गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि इसी बीच संतों की बैठक में तीखी बहस भी हुई। तो बड़ी जानकारी हरिद्वार से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री और संतों के बीच ये बहस हुई है और आपको ये बता दें कि इस दौरान उनकी तरफ से कहा गया कि बीजेपी सरकार में संतों पर कभी टैक्स नहीं लगाया गया, अगर साबित हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मदन कौशिक की तरफ से ये बात कही गई। हालांकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नोटिस से संतों में गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है और इसी बीच जब ये बैठक हुई तो काफी नोकझोंक भी हुई। बैठक में संतों के बीच तीखी बहस हुई कैबिनेट मंत्री के साथ। हरिद्वार से ये बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। दरअसल इस दौरान मदन कौशिक की तरफ से कहा गया कि बीजेपी सरकार में संतों पर कभी भी कोई टैक्स नहीं लगाया गया, अगर साबित होता है तो राजनीति छोड़ दूंगा। ये बात मदन कौशिक की तरफ से कही गई। तीखी बहस देखने को मिली इस बैठक के दौरान। संतों में और कैबिनेट मंत्री में ये बहस हुई और इसी बीच संतों की आड़ में राजनीति करने का आरोप उन्होंने लगाया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हरिद्वार से धर्मेंद्र चौधरी लाइव जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, ये पूरा मामला विस्तार से बताएं। देखिए, जानकारी ये सामने आ रही है कि जब बैठक हुई तो संतों और कैबिनेट मंत्री में नोकझोंक भी हुई है, काफी बहस हुई है दोनों के बीच। बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, अभी जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है राज्य का, उसने हरिद्वार के सभी मंदिर अखाड़ों को एक नोटिस दिया है। नोटिस में ये बात कही गई है कि आपको अपने आश्रम में एसटीपी लगानी पड़ेगी। उसी बात को लेकर संतों में नाराजगी है और राज्य सरकार के खिलाफ संत नाराज हैं। और आज हरिद्वार के हरे राम आश्रम में संतों ने एक बड़ी बैठक रखी थी और उस बैठक में जो कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक हैं और शहरी यहाँ पर शहर से विधायक हैं, वो भी उस बैठक में पहुंचे थे। लेकिन एक दूसरे कह सकते हैं कि कांग्रेसी नेता हैं और पहले नगर पालिका हरिद्वार के चेयरमैन रह चुके हैं सतपाल ब्रह्मचारी, और एक बार वो चुनाव भी मदन कौशिक के सामने लड़ चुके हैं। वो कांग्रेस पार्टी से आते हैं लेकिन वो संत हैं। उस बैठक में वो भी मौजूद थे। जब मदन कौशिक ने ये बोलना शुरू किया कि पहली जो सरकारें रही हैं, कांग्रेस की सरकारें रही हैं, उन्होंने इस तरह के टैक्स संतों पर लगाए हैं, लेकिन बीजेपी सरकार संतों की सरकार है। संतों के खिलाफ जो टैक्स लगे हैं उसे बीजेपी ने कम करने का काम किया है, लेकिन कभी टैक्स नहीं लगाया है। इसी बात पे उधर से सतपाल महाराज ब्रह्मचारी ने बोलना शुरू किया और उन्होंने कहा कि कभी भी कांग्रेस की सरकार ने संतों पर टैक्स नहीं लगाया है। यही वहाँ पर आपस में बहस का रूप ले लिया। उधर से सतपाल ब्रह्मचारी बोलते रहे, उधर से मदन कौशिक बोलते रहे। काफ़ी वहाँ पर कह सकते हैं कि हंगामे की स्थिति पैदा हो गई। उसके बाद में मदन कौशिक ने ये आश्वासन दिया संतों को कि सरकार की एनजीटी के आदेश है और सरकार इसके खिलाफ कोर्ट में जाएगी और जो भी सरकार कर पाएगी संतों के लिए वो करेगी। तब जाके वो मामला शांत हुआ। जी, अब फिलहाल संतों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस मामले को लेकर? देखिए, फिलहाल संतों को जो आश्वासन दिया है, चूंकि मदन कौशिक शहर के विधायक भी हैं, सरकार में कैबिनेट मंत्री, शहरी विकास मंत्री हैं और साथ ही शासकीय प्रवक्ता हैं, तो उन्होंने उनके बीच में इसे आश्वासन दिया है। तो फिलहाल संत मान गए हैं, लेकिन कई दिन से लगातार संत बैठक कर रहे थे। संतों में काफ़ी उबाल था। आज भी बड़ी संख्या में संत हरे राम आश्रम में मौजूद थे। आज भी उन्होंने बैठक की है। सतपाल जो ब्रह्मचारी, वो संत भी हैं, कांग्रेसी नेता भी हैं, उनका भी अपना एक आश्रम है, वो भी उसमें मौजूद था। हालांकि जब आश्वासन दिया है मदन कौशिक के द्वारा तो फिलहाल ये मामला कह सकते हैं कि शांत हो गया है। लेकिन साथ ही में अगर एसटीपी लगाने की बात है तो कोई भी आश्रम वाला, कोई भी साधु संत अपने आश्रम में एसटीपी, चूंकि छोटे आश्रम भी हैं, बड़े आश्रम भी हैं, तो काफ़ी खर्चा एसटीपी लगाने में होगा। इतना वो वहन नहीं कर सकते। उनकी ये भी मांगती है अगर एसटीपी लगाई भी जानी है तो राज्य सरकार उनके आश्रमों में एसटीपी लगाए, तो ये उनकी मांग रखी गई थी। फिलहाल मदन कौशिक ने उन्हें आश्वासन दिया है कि सरकार इस आदेश के खिलाफ, जो एनजीटी का ये आदेश है, उसके खिलाफ वो कोर्ट जाएगी और आपका पक्ष वहाँ पर रखा जाएगा। इन आश्वासनों के बाद फिलहाल मामला शांत हो गया है और संत भी मान गए हैं। ठीक है।